गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रॉड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके बारे में पढ़ा था। तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज एक्चुअली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसमें जो इक्वेशन आती है P दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए के बराबर होगा। यहाँ पे P नॉट A is the vapor pressure of the pure solvent and X is the mole fraction of solvent in the solution। फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जो सॉल्यूशंस रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके लिए जितने भी जो रॉड्स लॉ की इक्वेशंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी जो होता है इट इज पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, एंड टोटल प्रेशर पी जो है इट इज सम ऑफ पी ए एंड पी बी के बराबर होगा। तो इन सभी इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेंगे ये सॉल्यूशन, और साथ में डेल्टा एच मिक्सिंग इनका ज़ीरो होगा और डेल्टा मिक्सिंग भी ज़ीरो होगा। और इसके साथ साथ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ए बी टाइप की जो सॉल्यूशंस में होंगी इट इज़ same as that of intermolecular forces present in the pure liquids AA and BB। फिर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं एट लोअर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये दो तरह के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविजन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविजन। तो इस एग्जांपल के साथ हमने इनको डिस्कस किया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक हम लेंगे, दैट इज एजिट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसको कहा जाता है। ये लिक्विड मिक्सचर होते हैं whose component boils at same temperature at a particular composition। लिक्विड मिक्सचर है, ये दो लिक्विड्स हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं जिनके दोनों कंपोनेंट जो दोनों लिक्विड्स होंगे दे विल बॉयल एट सेम टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। These mixtures have same composition in liquid and vapor phase। जो लिक्विड फेज में composition होगी उतने composition जो vapor phase में होती हैं, and their components cannot be separated by fraction distillation method। इनके जो components separate नहीं हो सकते by fraction distillation method, क्योंकि आपको पता ही है अगर लिक्विड मिक्सचर होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है कंपोनेंट का, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। उसको इवेपोरेट करते हीट करते हैं मिक्सचर को। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपर में बदल जाते हैं और उनको कंडेंस करके अनदर कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो मतलब फ्लास्क में रह जाएंगे पीछे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण जो है ये लिक्विड को सेपरेट करना, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे दोनों कंपोनेंट दे विल स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, सभी कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, एट ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन द बोथ द लिक्विड जो कंपोनेंट्स हैं दे विल स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर एंड दैट लिक्विड मिक्सचर इज कॉल्ड एज एजिट्रॉप या एजिट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो तरह के होते हैं एजिट्रॉप्स या एजिट्रॉपिक मिक्सचर आर टू टाइप। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, the liquid mixture which show the positive deviation from ideal behavior form minimum boiling azeotrops। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 95.6% इथेनॉल है तो ये एजिट्रॉपिक मिक्सचर होगा। 95.6% बाय मास ऑफ इथेनॉल, ये कौन सा, इन वाटर इज ए, ये परसेंट मास परसेंटेज दी गई है इथेनॉल की इन वाटर, इट इज ए एजिट्रॉपिक मिक्सचर्स। इनमें दोनों कंपोनेंट इथेनॉल एज वेल एज वाटर इट विल बॉयल एट टेम्परेचर 351.1 केल्विन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्योर है, देखिए प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर है। लेकिन जब ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इथेनॉल इन वाटर की, मास परसेंटेज ये होगी इथेनॉल इन वाटर की, तो दे बोथ ऑफ द कंपोनेंट स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर, दैट इज दिस, एंड देयरफॉर दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
that is 95.6% इथेनॉल इन वाटर बाय मास। इज दैट क्लियर? तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपिक मिक्सचर है ये। इसके बाद आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, सेकेंड टाइप के। ये लिक्विड मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल है जैसे 20.2% HCl इन वाटर बाय मास, ये क्या एजिट्रोपिक, ये इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है ये, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट HCl एज वेल वाटर इट इज 383 केल्विन। तो मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन में HCl पानी को अगर आपने अलग अलग करना होगा बाय फ्रेशनर डिस्टिलेशन मेथड तो पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मेथड, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। अगर आप हीट करेंगे तो दोनों बराबर टाइम में उनकी वेपोरेशन होगी और उनको सेपरेट करना मुश्किल नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको पता 373 केल्विन होता है, लेकिन प्योर HCl का होता है 188 केल्विन, काफ़ी अंतर है। लेकिन जब ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है HCl की इन वाटर तो इसका दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो 383 केल्विन हो जाता है। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो जो एजिट्रॉप होते हैं ये लिक्विड मिक्सचर है, मतलब इसमें दो लिक्विड्स होंगे, लेकिन दोनों कंपोनेंट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट सेम टेम्परेचर at a particular concentration, and that mixture is called as azeotrope and it is of two type, maximum boiling and minimum boiling, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी बार जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जो डाइल्यूशन सोल्यूशन होते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी है क्या? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे, ध्यान देंगे आप, एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, कौन सा है, नेचर क्या है उसका, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि सोल्यूट के नंबर कितने हैं, पार्टिकल कितने ऐड हुए हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल आपने कितने मोल्स सॉल्यूट लिए हैं, इस पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट आप चाहे जो मर्जी ले लीजिए। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लिक्विड की क्या बोलते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन की क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इट इज समटाइम आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी नंबर चलते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो वही चलेंगे, उस पर ही डिपेंड करेगी कि सॉल्यूट्स की संख्या बढ़ा देंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी, लेकिन नेचर चेंज कर देंगे तो इसका इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, number of solute in the solution and do not depend upon the nature of solute, that property is called as colligative property. There are some important colligative properties, जिसमें फर्स्ट आती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया है। दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें नाम से ही क्लियर है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना बॉइलिंग पॉइंट का, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, और एक फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है, हम जानते हैं कि जब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये आपको पता है कि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर जो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। इफ P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड PA is the vapor pressure of the solvent in solution, then lowering of vapor pressure, जो vapor pressure कम होगा, कितना कम हो जाएगा, P नॉट A माइनस P, जहाँ पे P क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इतना कम हो जाएगा ना, डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इतना कम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिख लूँ, P नॉट A माइनस P डिवाइड बाई P नॉट A, तो ये जो क्वांटिटी है इट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इतना कम हो गया, लेकिन इसको आप डिवाइड कर देंगे विद P नॉट A तो ये बन जाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव रेशियो बिटवीन, तो डेफिनेशन क्या हुई, 10
जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, इट इज अ रेशियो है, ये इट इज अ रेशियो बिटवीन डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन containing non-volatile solute to that of किसके साथ vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure. The ratio between the difference in the vapor pressure of pure solvent and solution ये ऊपर आ गया to the vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure. इस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसको मैंने पहले भी लिया था, जल्दी से इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always equal to vapor pressure of solvent in the solution. That is P, जो solution का vapor pressure है किसके बराबर होता है, PA. PA is a symbol for the vapor pressure of solvent in solution. ठीक है, and it is equal to P naught A x A according to Rod's law. तो आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P is equal to P naught A x A. तो x A को हम 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो पी इस तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे, एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, फिर एक्स बी निकालना होगा तो पी नॉट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट ए. तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बी. एक्स बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मीन्स it is number of moles of solute ही है. तो equation number 2 से it is clear that relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute. That is, it depends upon the number of moles of solute at number of molecules of solute. Therefore, it is a colligative property. तो इस equation से आप पता लगाएंगे it is a colligative property, क्योंकि xb का मतलब होता है number of moles, क्योंकि xb is equal to nb divided by na plus nb. तो nb जो है it is number of moles of solute है, number of moles पे depend कर रही है ना फिर solute के, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है ये प्रॉपर्टी पूरी. तो देयरफॉर इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. थैंक यू.